बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। विश्व के सभी संत जनों को त्रेबार साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान, स्वामी महावीर का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि लोगों को जगाता है। अंतस चेतना में एक ऐसे ज्ञान की चिंगारी भरता है जिससे लोग का जीवन ही परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। सत्संग के द्वारा ही आज समाज में सुधार हुआ है। इसलिए बाह्य आडंबरों से ज़्यादा आत्मज्ञान गोष्ठी सत्संग प्रत्येक मंच में होना चाहिए। लोक मनोरंजन, मन का रंजन, मन के भुलाने वाली बात, हंसाने वाली बातों से लोगों के अंदर सच्ची ज्ञान नहीं होता, सत्य ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान के लिए कारण कार्य की व्यवस्था को समझना है। सदगुरु कबीर साहब का तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान कारण कार्य की व्यवस्था के अनुरूप चलता है। ये बोल रहा है, बोलने वाला वो परम प्रकाशक है, सत्य है और यही वास्तविकता है। किंतु लोगों ने जो स्वयं बोल रहा है उसको अल्पज्ञ है, नानज्ञ है, परिच्छिन्न है, कुछ नहीं जानता। इनको जनाने वाला कहीं बाहर वो अपना अनुमान और कल्पना करता है, जिसके कारण से आज लोगों को अपने आप का ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा है, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उघरहि बिमल, बिमल माने नेत्र, बिलोचन जिमें मल रहित, लोचन माने नेत्र ही में है। वो जब उदय होता है, ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान तथ्य ज्ञान को जानता है तो सारे अज्ञानता, भ्रम, पाखंड तिरोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए आज मानव समाज को सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। गांव-गांव में रामायण की मंडली, नवधा रामायण की प्रक्रिया है हमारे छत्तीसगढ़ में, और पूरे जगह में गणेश की मूर्ति बैठाई जाती है, दुर्गा भवानी की। ये सब जागने के लिए एक इशारा है, संकेत है, किंतु लोगों में वो जाग नहीं पाते। आखिरी दिन में और जो नहीं पीना चाहिए ऐसे अपेय पदार्थों का सेवन करके नाच करते हैं, नाचते हैं, जिसके कारण से आज लोगों को ठीक से संस्कार नहीं मिल रहा है। 9 दिन 9 दुर्गा और 10वां दिन घर में लाओ मुर्गा। क्या संस्कार मिला क्या? पहले के लोगों में जागने के लिए 9 दिन की पूजा, 11 दिन की गणेश भगवान की पूजा इसलिए चालू की गई कि लोगों में एक संस्कार बने, एक संस्कृति आए और घर परिवार समाज सुव्यवस्थित संगठित हो और आपस में प्रेम को जाने। आज गणेश के पूजा करने वाले, दुर्गा भवानी के पूजा करने वाले माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। साक्षात जगदम्बा है, साक्षात मातृशक्ति घर में है। उस मातृशक्ति को अनर्गल बातें, अपशब्द बातें, गाली गलौज करते रहते हैं। और नकली जो माता है उसको मनाने के लिए मंदिर में जाते हैं। कोई बात नहीं, मनाना भावना है उनकी। साथ साथ छोटे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए ये कराया जाता है, अच्छी बात है।
उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन उस मंदिर की जैसी भावना रखते हैं उसी प्रकार घर में उपस्थित माता पिता बड़े बुजुर्गों में आपस में श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए, बच्चों में स्नेह होना चाहिए। तब ये माहौल बनता है, तब जा कर के बच्चे को संस्कार मिलता है, बच्चे संस्कारित होते हैं। और संस्कारवान बच्चे कहीं भी रहेगा वो सुखी रहेगा, जीवन में एक अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। बिना मेहनत पुरुषार्थ के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गरीबी है, ईमानदारी है तो इज्जत कम नहीं होती। गरीबी है, ईमानदारी है तो इज्जत कम नहीं होती। करो सोने की 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। गरीबी झेल लेना किंतु बेईमानी नहीं करना। घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो बेईमानी करता है, राजनेता, धर्मनेता, अभिनेता, वो एक दिन पर्दाफाश होता है और उसका समाज में एक तौहीनी हो जाती है। इसलिए आज ईमान की ज़रूरत है, जिसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है और ताको हृदय आप। साँच के बराबर और कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर और कोई पाप नहीं है। जाके हृदय में साँच है, ताको हृदय आप। उसी प्रकार अन्य का हृदय है। इसलिए हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर में ज़रूर जाते हैं, किंतु हम घर को हम मंदिर नहीं बना पाते। घर को हम एक नर्क बना लेते हैं। घर में आपस में प्रेम नहीं रखते। इसलिए धर्म क्या है? जीवो और जीने दो, धारिये सुधर्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फारसी ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म सबके लिए एक होता है। पानी सबके लिए एक है, अग्नि सबके लिए एक है, हवा सबके लिए एक है। उसी प्रकार से हम आप सबके लिए धर्म सबके लिए एक है, सर्वजनीन है, सर्वकालिक है और सर्वव्याप्त है, सबके अंदर है। इसलिए उसको जानना है। इसलिए जीव मत मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहुन छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। चाहे पुराण वाला हो, चाहे कुरान वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जीव हिंसा की अगर जीव हिंसा हो रही, बलि कुर्बानी हलाल, तो समझ जाओ वो धर्म की केवल बातें करते हैं, धर्म को जानते नहीं हैं। जबकि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत तोड़ो बंदे, ये घर खास खुदा का है। मंदिर मस्जिद तोड़ना बाहर का है, दिल दरगाह के अंदर राम और रहीम बैठा है। दिल में खोज दिल में खो जाऊँ, यह करीमा रामा। दिल के अंदर ही राम और रहीम है, किंतु हमारी खोज बाहर है और बाहर होने के कारण से आपस में हम प्रेम नहीं कर पाते। आपस में वैमनस्य जीवन जीते हैं, बैर की भावना रखते हैं, जिसके कारण से आज स्वर्ग या धरती नरक बना हुआ है। बाहर ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। आपके किताब में या भावना में आपका भले स्वर्ग मानते हो, असली स्वर्ग तो यही है, तृष्णा त्याग, स्वर्ग सुख यही। तृष्णा को जिन्होंने त्याग दिया वो स्वर्ग का सुख यही भोगता है। और जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जिन लोगों के घर में सुमति है, एकता है, समाज में, देश में, राष्ट्र में, वही समाज आगे बढ़ता है। और निष्पक्षता होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी कारण के कोई पक्ष नहीं, सत्य न्याय होना चाहिए। न्यायाधीश को भी चाहिए कि किसी की पक्ष में, दबाव में, लाग लपेट में ना आए, वो निष्पक्ष सत्य को बताने का हिम्मत करे। वो घर का मुखिया हो, बड़ा भाई हो, या घर का कोई सदस्य हो, समाज का हो, परिवार का हो, सबके अंदर निष्पक्ष भाव को ईमानदारी पूर्वक बोलें और उसको जीवन में धारण करें। तब जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम होगा। और साथ साथ
व्यवहार सुधरेगा, घर परिवार समाज के अंदर में प्रेम होगा और प्रेम ही जीवन में हम आप सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का यही उपाय है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जगाओ घर घर में, और प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानी दीनों तासु को जो तन मन बोले साँच। प्रेम रूपी पाट का चोलना अंगरखा पहनना चाहिए। यही हम आप सबके जीवन में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कहते हैं, लेकिन असली प्रेम है और प्रेम के द्वारा हम एक सूत्र में भाई भाई हैं। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्य में सब भाई भाई।